तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रेशनल नंबर। इसमें हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और इससे रिलेटेड तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, साथ साथ सीखते जाइएगा और लिखते जाइएगा। तो पहले हमें चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये समझेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर जो होता है वो थ्री कैटेगरीज, उसमें 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले याद रखना कि रेशनल नंबर जो होता है वो ए बटे बी के फॉर्म में होता है। इसमें हम ये जाने कि ए और बी क्या है। व्हाट इज ए एंड बी? ए और बी जो होता है वो एक इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। आप लोगों को तो पता होगा इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर into all negative numbers together with zero. Together with zero. इसे इंटीजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल +1 +2 +3 ऐसे करके इंफिनिटी, और यहाँ पे जीरो हम लोग ऐड कर रहे हैं, -1 -2 -3, इस तरह करके यहाँ पे इंफिनिटी। तो ये जो ये हमारा जो है पूरा सीरीज, इसको कहते हैं इंटीजर। ओके, तो इसमें ये बताया है कि ए और बी जो होगा वो इंटीजर होगा, एक इंटीजर होगा। इन्हीं सब में से ए और बी होगा, ठीक है? ये हो गया, ये सेकेंड पार्ट आ गया कि ए एंड बी जो होता है, ए एंड बी जो होगा वो इंटीजर होगा। थर्ड पार्ट ये है कि जो डी होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा, हालांकि ऊपर जीरो हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये ए बटे बी के फॉर्म में है। इसमें ये जीरो, ये इंटीजर है, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, एंड एट एट ऑल्सो इंटीजर, ठीक है? और इसमें ये ध्यान देना है कि एट जो है यहाँ पे एट है, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो ये थ्री कैटेगरीज आप लोगों को याद कर लेना कि रेशनल नंबर क्या होता है। ए बटे बी के फॉर्म में होगा, ए और बी इंटीजर होगा, और डी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। हालांकि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर कैन बी जीरो, बट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है? तो ये थ्री कैटेगरीज है। आप लोग ये तीन कैटेगरीज अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इंटीजर का तो मैंने डेफिनेशन बता दिया। इंटीजर और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं जल्दी से इरेज कर देती हूँ। ये थ्री कैटेगरीज आप लोग को अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि रेशनल नंबर के तीन कैटेगरीज होते हैं। ये तीनों कैटेगरीज अगर फॉलो करेंगे तभी हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, कोई अगर पूछिए 8/0, दिस इज नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। अगर पूछे कोई कि जीरो इज रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो ये जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि हर नंबर के नीचे वन छुपा रहता है, ठीक है? तो वहीं जीरो के भी नीचे समझिए वन छुपा हुआ है। ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, और ये न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। ये दोनों इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, और ये ए बाई बी के फॉर्म में है, तो ये जीरो भी इंटीजर है। ये ध्यान रखिएगा। -2/3 ये भी इंटीजर है। नेगेटिव नंबर इंटीजर में आता है, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर में आता है, ए बाई बी के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A से। ये डेफिनेशन आप लोग समझ गए हैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। एक्सरसाइज 1A,
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि -3/5 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि जिसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर 20 है, बी में दिया हुआ है -30 है, सी में दिया हुआ है 35 है, डी में दिया हुआ है -40 है। तो वन बाय वन हम इसे प्रूव करेंगे। डिनोमिनेटर इस तरह से हम लोग इस रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे कि इसका न्यूमरेटर समझते हैं ना। न्यूमरेटर जो होता है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। इसमें क्या कह रहा है कि ये रेशनल नंबर है, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इसका डिनोमिनेटर 20 है, पहला क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन की -30 है, थर्ड क्वेश्चन है कि 35 है और -40 है। तो पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो -3/5, इसका डिनोमिनेटर को 20 कैसे हम करेंगे? तो एक बार याद है 5 की टेबल, 5 पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लिखना है, ठीक है। ये नंबर निशान दे देना है और ये देखना है कि 5 का टेबल में 20 कितनी बार में आता है। 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 5 की टेबल में 24 बार में आता है। तो ये याद रखिएगा कि जितने नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा उतने नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। और ये -3 यहाँ पर सुनाना है। ये -3/5, ये इसको क्वेश्चन से उठा लीजिएगा और ये देखना है कि डिनोमिनेटर हमको 20 करना है। तो डिनोमिनेटर 20 करने के लिए 5 के कितने पहाड़ा में 20 आता है। 5 को 4 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। तो अगर 4 बार इनमें नीचे मल्टीप्लाई करना है तो 4 से आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 कितना होगा, 3 4 12 और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। सेकेंड हम लोग बनाते हैं, इसको सेम क्वेश्चन उतार लिया -3/5। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर जो आना चाहिए, हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर जो आना चाहिए -30 आना चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन में -3 और 5 लिखा तो ऊपर में -3 लिख देंगे, नीचे में 5 ऐसे लिख देंगे। पहले ये देखना है कि 5 की कितनी बार पढ़ेंगे पहाड़ा की 30 है। तो 5 को टेबल जब आप पढ़िएगा तो 6 बार में 30 आएगा, ठीक है। तो एक बार ये आपको ध्यान देना है कि 5 से 30 तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है। तो हम लोग माइनस का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि माइनस कैसे आएगा। ये तो प्लस है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें चेंज करेंगे। जब ये प्लस, अगर ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये -6 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो -6 से भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 क्या होता है, 18 होता है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस लिखिए या ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए सी वाला हम करते हैं ट्राई। सी में आप लोग भी, अगर आप लोग समझ आ गए, पहले आप लोग खुद से अपने कॉपी में ट्राई कर कीजिए, फिर मिलाइए मेरे साथ स्टेप की सही मेथड आप लोग फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 35 लाना है। पहले यहाँ पे 35 डिनोमिनेटर में लिख दो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में -3 और 5 लिखा है उसको वैसे ही लिख दो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो 35, 5 टेबल कितनी बार 35 आएगा, 5 टेबल में 7 बार में आएगा 30। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना हो गया। 5 से मतलब क्या होता है, 35 होता है, ठीक है। 35 तो जितनी बार में नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे बताया तो ऊपर भी उतने ही से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मतलब कितना होगा, 21। माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये लास्ट वाला बिना देखे इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने कॉपी में ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मेरे से मेथड मिला लीजिए कि वो आप सही बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। -3/5 फिर से क्वेश्चन उतारेंगे, फिर से एक लंबा यहाँ पर निशान देंगे, इक्वल देकर फिर यहाँ पे इस तरह से देंगे तो क्या, -40। सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना हमको आंसर, यहाँ पे लाना हमको आंसर -40 लाना, ठीक है। -3/5 क्वेश्चन में दिया तो -3/5 वैसे उतार देंगे यहाँ पर। 40 कितनी बार में आएगा, 40 8 बार में आएगा। तो यहाँ पे 8 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8 से। देखिए यहाँ पे ध्यान दें कि वो माइनस है और हमको ये पता है जो क्वेश्चन से जो हम उतार रहे हैं यहाँ पे हम नहीं चेंज कर सकते। कुछ जो चेंज करना होगा हमको इसमें चेंज करना होगा, क्योंकि हम अपने से ले रहे हैं। ये तो प्लस है, हम माइनस क्या करेंगे, माइनस कैसे आता है, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तब ना प्लस आता है। ये प्लस है, जब ये माइनस है,
माइनस करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब -8 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो वैसे -8 से ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई। 3 8 कितना होता है 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस का निशान आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, आपको समझाने के दिया है। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया एक्सरसाइज 1A का। अच्छे से नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर से समझिए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे कि -42/98 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है मेरा वो कितना है 7 है। ठीक है, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना -42/98 को कि डिनोमिनेटर 7 है। ठीक है, -42/98 पहले लिख देंगे। तो हमको क्या यहाँ पे करना है कि इसका डिनोमिनेटर 7 है। तो जैसे बताया था पिछले वाले क्वेश्चन की, जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको वैसे अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 7 है। तो ये देखिए कि 98 के किससे इसको ये करेंगे, ये कम नंबर है, मतलब कि लार्ज नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये कम नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जब यहाँ पे कम नंबर जब मांगेंगे डिनोमिनेटर में तो इसको समझना है कि यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, पहले हमने यहाँ मल्टीप्लाई का निशान दिया तो यहाँ पे आपको ये हिंस लगाना है कि यहाँ पे कम नंबर आ रहा है तो यहाँ पे हम किसी चीज से उसको डिवाइड करना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 98 7 को पहले यहाँ पे क्या करना है 98 से डिवाइड करके देखो कितनी बार मारता है। 7 2 बज गया 8 7 पूरा 28, मतलब ये 14 आया है। 14 से डिवाइड करेंगे इसको तो मेरा ये 7 आया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जिससे डिवाइड करके जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसी तरह से ऊपर भी करना है, डिवाइड का निशान देना 14 लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 14 को कितना से डिवाइड करेंगे, 14 को 42 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 42 है 14 डिवाइड किया कितना आएगा 14 3 42। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब प्लस यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, डिवाइड टू वही है फॉर्मूला, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, इसकी रेस कर लेते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस कीजिए -48/60 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो हो वो मेरा 5 है। यही है ना क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है तो वैसे ही बताया कि -48/60 पहले लिख लेना है, फिर इक्वल का निशान देना, फिर लंबा सा निशान खींचना है, फिर यहाँ पे इक्वल का निशान, फिर ऐसा निशान। ठीक है, तो क्या लाना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना हमको 5 लिख दिया, डिनोमिनेटर 5 हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे यहाँ पे लिख देंगे -48/60 ये लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या बताया था, यहाँ पे आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर 5 लाना है। तो 5 बड़ा या 60 बड़ा है, 60 बड़ा है यहाँ पर, तो मतलब कि हमको इसको रिड्यूस करना है, कम करना है, छोटा नंबर लाना है। याद रखिए छोटा नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना है। तो 60 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 5 1 5, 6 में से 5 दिया 1 0, 5 2 10, ये हो गया। तो मतलब कि 12 से हमको यहाँ पर डिवाइड करना, तो डिवाइड यहाँ पर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, समझ आ रहा है ना। आप ये देख रहे जो नंबर हमको यहाँ पे जो लाना है वो इससे कम रहेगा, कम यहाँ पे नंबर रहेगा तो डिवाइड का निशान होगा, और अगर ज्यादा नंबर रहेगा, इससे अगर ज्यादा नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। तो किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तब 5 आएगा। आप डिवाइड करके खुद देख सकते हैं 60 को
12 5 क्या होता है 60 होता है, तो आंसर मैच कर रहा है। तो जिस नंबर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे 12 से किया तो ऊपर भी 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब देखो 12 को 48 से डिवाइड करके देखो कितना, 12 4 क्या आता है 48 आता है ना। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, ध्यान देना यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। माइनस प्लस का तो आपको रूल पता ही है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में दो डिफरेंट रहेगा तो माइनस रहेगा, दो सेम रहेगा तो प्लस रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 में आते हैं। 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो सब क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -12/30 क्या दिया हुआ है -12/30। तो कह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए इसको। तो किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, तो आप ये देखें, आपको सीधा साधा इसको काट दीजिए, सिंपल तरीके का काट दीजिए। इसको काटना कैसे है, जिस नंबर से इसको डिवाइड कीजिएगा उस नंबर से इसको भी डिवाइड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्मॉलेस्ट नंबर से लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये 0 लास्ट में 0 2, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 इवन नंबर हो वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 2 1 2 2 5 10 काट दिया इसको। इससे काटना आता नहीं, काटना आता तो आप अलग से ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, वही आएगा, ओके। तो ये 15 हो गया। ऐसे 2 को 12 से करेंगे, काटेंगे क्या 2 6 12, सेम नंबर से, ये नहीं कि इसको अलग नंबर से करना है डिवाइड करना, नहीं सेम नंबर से करना है हमेशा सेम। जिसको अगर 2 से करें तो उसको 2 से, अगर इसको 3 से करेंगे तो उसको भी 3 से करना है, वरना नहीं। तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे 6 आया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये इवन नंबर है, ये और नंबर है क्योंकि यहाँ पे 5 है। अब ये किससे होगा, तो आपको ये देखना है कि देखो ये 3 से वैसे नंबर कटता है, आपको ये बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर कोई भी नंबर को अगर आप जोड़िएगा, अब वो नंबर अगर 3 के टेबल में आता है वो 3 से कटेगा। जैसे कि यहाँ पे 15 है, 5 + 1 कितना होगा 6 होगा, 6 आता है 3 के टेबल में आता है, तो मतलब कि 3 से कटेगा। 3 5 15, 3 2 6, अब ऊपर में 2 बचे, नीचे में 5 बचा, आगे किसी नंबर से कटेगा, बताइए सोचिए, आगे कटेगा, ऊपर 2 ऊपर 5 है, कटेगा तो हमेशा सेम नंबर से। पहले हम 2 से काटा ऊपर नीचे सेम, फिर 3 से ऊपर नीचे, अलग अलग नंबर से नहीं कटेगा। इसको आप अलग नंबर से काटो, इसको अलग नंबर से, वैसे नहीं, एकदम सेम। तो बच गया 2/5, आगे नहीं कट सकता है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है, ये नंबर नहीं है जिसके टेबल में 5 भी है 2 भी है। तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस पहले यहाँ पर दिया हुआ था, तो अब लास्ट में आंसर में यहाँ पे माइनस दे देना, ठीक है। नीचे प्लस है प्लस, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें। क्या लिखा हुआ -14/49। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है -14/49। तो इसके लिए आपको टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। टेबल नहीं याद है तो जल्दी से याद कर लीजिए। यहाँ -14/49 कौन ऐसा टेबल है कि जिसमें 14 भी है 49 भी है, बताइए। अगर आपको टेबल अच्छी तरह से याद है तो सोचिए कौन सा टेबल है जिसमें 14 भी है 49 भी है। तो 7 से आता है, 7 2 14, 7 7 49, ये एक ही बार में कट गया, ठीक है, 7 ही से कटेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2/7। ये माइनस के निशान थे, माइनस। अब ये नंबर आगे नहीं कटेगा, कोई भी टेबल आपके लिस्ट में नहीं होगा कि जिसमें 2 भी है और 7 भी है, तो ये नंबर अब आगे नहीं कटेगा। तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यही मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिंपल इसी तरह से आप बनाइए इस क्वेश्चन को, एग्जाम बना कर रहिएगा तो पूरा नंबर दे देगा। चलिए जल्दी आगे सॉल्व करते जाते हैं। अगर आप लोग समझ लिए हैं तो पहले अपनी कॉपी में ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर
मेरे मेथड से मैच कीजिए कि आंसर आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ कॉपी नहीं करना है बल्कि सीखना है। यहाँ पर 24/64, ठीक है, -64 है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बड़ा नंबर है। ओके, तो यहाँ पे ये देखेंगे इसके लास्ट में इवन नंबर, इसके लास्ट में इवन नंबर, दोनों 4 इवन नंबर होता है। तो मतलब ये 2 से कटेगा। तो छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, कट गया। स्टिल इस क्लास में 2 है, इस क्लास में 2 है, मतलब ये इवन नंबर है और ये 2 से कटेगा। इवन नंबर 2 से कटता ही है। 2 1 2, 2 6 12, ये 2 6 12 कट गया। फिर इस क्लास में इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से कटेगा, फिर काटो, 2 8 16, 2 3 6, ऊपर में 3 आ गई, नीचे में 8 आ गई। अब बताइए आपके जिसमें कोई ऐसा नंबर है कि जिसमें 3 भी है और 8 भी है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नंबर है कि जिसमें 3 भी आए और 8 भी आए। अगर उसका नंबर का पहाड़ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 भी आए, 8 भी आए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यही मेरा आंसर है। यहाँ पे माइनस क्वेश्चन में था, माइनस यहाँ पर हम आंसर में लगा दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया साइन में। चलिए आगे देखते हैं। 4 है, ये 4 है, ठीक है। 4 में क्या लिखा हुआ है, -36/-63, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हमको, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देना है -36/-63 लिख दिया। बताइए किसी टेबल में आना चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर्स लेकर चलिए। अगर आप बिगिनर्स है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर से लीजिए, अगर आप प्रो है तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 36 किसके टेबल में आता है, 63 किसके टेबल में आता है, ये 9 के टेबल में आता है। ठीक है, चलिए स्मॉलेस्ट में चलते, देखिए 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है, मतलब ये 3 से कटेगा। 9 3 के टेबल में आता है, 3 से कटेगा। 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से जरूर कटेगा। चलिए से काटते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 2 2 6, कट गया। स्टिल 2 + 1 3, 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 2 + 1 3, 3 आता है 3 के टेबल में, तो स्टिल ये 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 4 12। अब ऊपर मेरा आ गया 4, नीचे आ गया मेरा 7, ठीक है। तो कौन सा टेबल है जिसमें 4 और 7 है? कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी है और 7 भी है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, माइनस जैसे था वैसे ही, माइनस जैसे था वैसे ही, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये कट जाता है। ऊपर अगर माइनस नीचे माइनस है तो कट गया, तो क्या बचा, जब कट गया तो प्लस बच गया, 4/7। सिंपली ये जान लीजिए, अगर ऊपर नीचे अगर सेम साइन होगा तो प्लस होगा, अगर ऊपर नीचे अगर डिफरेंट साइन होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे सेम साइन है, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि बताइए, अलग अलग पेयर दिया हुआ है नंबर का और बताइए कि कौन ग्रेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 3/8 और 0 दिया हुआ है, पूछ रहे कि ये दोनों में से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले तो बताइए कौन बड़ा है, 3/8 बड़ा है या 0 बड़ा है? इसमें बड़ा क्या है मेरा, 3/8। कैसे, देखो जब हम नंबर लाइन पढ़ते हैं, जब नंबर लाइन पढ़ते हैं, 0 आता है, यहाँ पर 1 आता है, 2 आता है, ठीक है। तो इधर इधर चलते जाएंगे राइट की तरफ, तो हमारा नंबर ग्रेटर होता जाएगा। तो ये 0 और 3/8 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ भी आएगा आगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ 0 है, और 0 में अगर 0.1 भी हो गया तो मेरा ये बड़ा होगा 0 से। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 3/8 बड़ा है 0 से। समझ में आ रहा है किस तरह से हमने इसको किया।
चलिए दूसरा देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताती जाऊंगी, उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको दिमाग में आसानी से अटका जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्वेश्चन को इजीली वे में समझते जाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, -2/9, -2/9 और 0 ये है, ठीक है। तो सर पूछ रहे हैं कि इसमें बड़ा क्या कौन है, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि आप अगर नंबर लाइन पे चलिएगा तो राइट की तरफ आते जाइएगा तो हमारा नंबर ग्रेटर होता जाएगा, राइट की तरफ हम आएंगे तो हमारा नंबर ग्रेटर होता जाएगा, ठीक है। और इधर -1 -2, तो हम ये तो जान सकते हैं कि 0 बड़ा या -1 बड़ा, बताइए। तो हमेशा ये देखें -0 राइट की तरफ है कि -1 राइट की तरफ है, 0 राइट की तरफ है तो राइट वाला हमेशा बड़ा रहता है। इसलिए हम ये आप लोग अपने दिमाग में हटा लीजिए कि ऑल द नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा रहता है। -100 बड़ा या 0 बड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा, 0 बड़ा है, -100 नहीं बड़ा है। ऑल द नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है, 0 हमेशा सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 0 दिया हुआ, यहाँ पर -2/9 दिया है, ये एक निगेटिव नंबर है, तो ये बड़ा होना चाहिए या ये बड़ा होना चाहिए। तो हमको लगता है कि आपको ये इतना कॉमन सेंस अब आ गया होगा कि 0 बड़ा होना चाहिए। ये मेरा आंसर है, सिंपली आप लोग समझ जाइए। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का -3/4 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है, ठीक है। इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, ओके। डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हमें आसानी होती है कंपेयर करने में कोई फ्रैक्शन को, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पर -3 लिखा है, -1 लिखा है। अभी ये डिनोमिनेटर को आप भूल जाइए, आप कंपेयर कीजिए -3 बड़ा या 1 बड़ा। तो आप अगर नंबर लाइन में देखिएगा, बीच में 0 आता है, यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर -3 आता है, ठीक है। तो राइट साइड कौन है, 1 है, तो कौन बड़ा होना चाहिए, 1। ऑब्वियसली 1, यहाँ पर 1 बड़ा रहेगा। सिमिलरली 1/4 बड़ा होगा -3/4 से, ठीक है। ये किस में होगा, किसके न्यूमरेटर को सिर्फ कंपेयर करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो उसका अलग मेथड है। नेक्स्ट, -5/7 बड़ा है या -4/7, बताइए कौन बड़ा है। तो लिखिए, तो 7 पहले डिनोमिनेटर सेम है, तो भूल जाइए डिनोमिनेटर, -5 और -4 को कंपेयर कीजिए। तो आप अगर नंबर लाइन में देखिए, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर -1 -2, और अगर आप इसको एक्सीड कीजिएगा, -3 -4 -5। राइट साइड कौन है, राइट साइड ये है, ठीक है। राइट साइड ये, तो बड़ा किसको होना चाहिए, राइट वाला हमेशा बड़ा होता है, बड़ा -4 होगा, तो बड़ा कौन होगा, -4, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, बताइए अब इसमें कौन बड़ा, 2/3 बड़ा या 3/4 बड़ा। इसके दो मेथड है, इसके दो मेथड है। आप कौन सा मेथड आप सीखना चाहिए, या शॉर्टकट मेथड या लॉन्ग कट मेथड, बताइए कौन सा मेथड। अगर शॉर्टकट मेथड सीखिएगा तो कभी लॉन्ग कट मेथड को नहीं आप फॉलो कीजिएगा। तो खैर, एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको हम दोनों मेथड सिखाएं। तो चलिए पहले हम लॉन्ग कट मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टकट मेथड सीखते हैं, ठीक है। आपको
जो आपको अच्छे समझ में आए उसी को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे कंपेयर करें। पहले भी फ्रैक्शन को हम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या करो, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या आना चाहिए बताओ, 3 और 4 का एलसीएम क्या आना चाहिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये नंबर को उठाते हैं, एलसीएम ले लिया, 12 आ गई मेरा एलसीएम, यहाँ पर 2/3 लिख देना है। ठीक है, हमको मेरा टारगेट ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है, मतलब 12 करना है दोनों के डिनोमिनेटर को। नंबर निशान दिया, यहाँ पर हमको 12 लाना है, जैसे कि हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर आपको 2/3 एज यूजुअल आपको लिख देना है। तो यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना। ओके, तो 2 4 तो कितना होगा, 8। ये मेरा 1 हो गया। अब इसको उठाते हैं, 3/4 को उठाते हैं। 3/4 उठा लिया, नंबर निशान, तो यहाँ पे इक्वल लेकर फिर एक निशान। क्या लाना हमको, डिनोमिनेटर में 12 लाना है। यहाँ पे 12 लिख दिया। ये क्वेश्चन है एज यूजुअल, यहाँ पे लिख दिया 3/4। तो यहाँ पर 12 लाना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 3 से। 4 3 12, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा दो फ्रैक्शन आ गया, 8/12 आ गया, 9/12 आ गया। तो आप बताइए, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे। तो न्यूमिनेटर में 8 बड़ा या 9 बड़ा, बताइए कौन बड़ा। न्यूमिनेटर में 9 बड़ा। ठीक है, तो 12 एज यूजुअल लिख देंगे। 8/12 किसका था पार्ट, कहाँ से आया था, 2/3 से आया था। यहाँ पर 2/3, ये साइन ऐसे ही रहेगा। और ये 9/12 किसका पार्ट था, 3/4। तो अब आपको समझ में आ गया कौन बड़ा है, 3/4 बड़ा है 2/3 से। 2/3 छोटा है, 3/4 बड़ा है। ये मेरा कौन सा मेथड हो गया, मेरा ये लॉन्ग कट मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया मेरा, ये लॉन्ग कट मेथड। चलिए अब शॉर्टकट मेथड सीखते हैं। हाँ, सबसे पहले उतार देना 2/3 3/4। ठीक है, तो हम कंपेयर करना है, तो आप इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में कंपेयर कीजिएगा। फिर यहाँ से नीचे लिखना है। ठीक है, 4 2 क्या होता है, 4 2 8 होता है। 8 को यहाँ पे नहीं लिखना है, 4 2 8, यहाँ पे 8 लिखें। ठीक है, अब सिमिलरली इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे यहाँ पर उतारना। 3 3 9। ध्यान दीजिए कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 3 9 यहाँ पे नहीं लिखा, 3 3 9 करके डायरेक्ट वर्टिकली फॉर्म में नीचे उतरना है, वापस नहीं लौटना है। ये बिल्कुल ऐसे होगा, फिगर्स का ऐसे बनेगा और और ऐसे फिगर बनेगा। ठीक है, एक बार इस तरह से करना, मल्टीप्लाई करके लिखना, यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया। अब बताइए 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 किसके नीचे लिखा हुआ है, 3/4 के नीचे लिखा हुआ है। तो आपका 3/4 बड़ा है 2/3 से। समझ आया, ये शॉर्टकट मेथड समझ में आया। इसे अगर आप लर्न कर लीजिएगा तो आपको ये जिंदगी भर काम देगा, आप जीनियस में से इंक्लूड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। -1/2 बड़ा है या -1 बड़ा। अब वो जो शॉर्टकट मेथड बताया वो आपको हर फ्रैक्शन में आपको काम देगा।
ओके, माइनस 1/2 बड़ा या माइनस 1 बड़ा, बताओ। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या था, 1/2 का मतलब होता है आधा, क्या होता है 1/2 का मतलब आधा, ठीक है, हाफ। तो अगर आप नंबर लाइन में हम अलग अलग तरह का बता रहे हैं, आपको जो तरीका आपको अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए, ठीक है। माइनस 1 माइनस 2, 0 उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो -1 पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पर लाइन करेगा -1/2। नंबर लाइन पर आप लोग नहीं पढ़ा तो शायद आ गया है तो सिखा देंगे। -1/2 यहाँ पर आता है, राइट साइड -1 बड़ा है, ठीक है। -1/2 में से कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। चलिए, आप अगर इस तरह से नहीं समझा तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कीजिए। यहाँ पे -1/2 लिखा है और यहाँ पे -1 लिखा है, तो अब आपको ये बताया कि हर नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, 1 डाल दिया, ठीक है। हर नंबर के नीचे 100 लिख दिया तो उसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 छुपा है। अज्यूम करिए इसके नीचे 1 छुपा है, ठीक है, तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर माइनस निशान है। और ये ध्यान दीजिए, नेगेटिव हमें और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, नेगेटिव चाहे तो ऊपर में, ठीक, कोई मसला नहीं। तो चलिए इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 और -1 को क्या होगा, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 × 1 प्लस माइनस माइनस -1 आएगा। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, नीचे उतार लो या -1 लिख लो, ठीक है। 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो -2 है ना, 2 मतलब 2 प्लस माइनस -2 मतलब 2। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो नीचे उतार दिया, मतलब यहाँ पर -2। नंबर लाइन में देखो, नंबर लाइन आपको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 -2, इसी तरह से आगे इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। तो इसमें राइट साइड कौन है, -1 है या -2 है, बताओ। हाँ, तो यहाँ पर राइट साइड कौन है, राइट साइड में यहाँ पे क्या है, -1 है, इट मीन्स ये बड़ा है। तो इसके से यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले गलती की, तो कंफ्यूजन, तो यहाँ पर गलती मैंने ये की आपको, यहाँ पर -1 यहाँ पर -2, मतलब कि -1/2 बड़ा है -1 से, सॉरी फॉर दैट, गलती मैं ये की बताती हूँ। ये नंबर लाइन था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1 था, ठीक है। समझ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो ये -1/2 ये दोनों के बीच में लाइक करेगा ना, -1/2 ये दोनों के बीच में लाइक करेगा। गलती मैंने यहाँ पर ये की, सॉरी फॉर दैट। -1/2 यहाँ पर लाइक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 का हाफ है, तो 0 और 1 के बीच में हाफ होगा ना, मतलब कि यहाँ पर। और वैसे भी नेगेटिव नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर बड़ा होता है, तो आप उससे भी देख सकते हो, ठीक है। तो खैर देखो, ये प्रोसेस के समझ में आ गया ना, उसमें हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, तो मेरे से गलती हो गई, तो उसके बहुत बहुत सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। -1/2 बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, सही रहेगा। मैथ्स 4/3 है, मैथ्स 8/7 है, ठीक है। इस बताइए कौन सा बड़ा, यही दिया हुआ ना क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ, तो हमेशा देखो न्यूमरेटर में साइन में नेगेटिव साइन होती है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 7 4 28, और इसको इस तरह से नीचे लाना, यहाँ पर मत लिखना, यहाँ पर लिखना है 7 4 28 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 8 24 प्लस माइनस माइनस, मतलब कौन सा बड़ा, नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर में हमेशा छोटे वाला नंबर बड़ा होता है,
तो इसमें ये बड़ा होगा, सिंपली ये जान लीजिए नेगेटिव नंबर में हमेशा छोटा वाला नंबर बड़ा होगा, तो ये बड़ा है, ठीक है। -8/7 बड़ा है, कौन बड़ा है? -8/7 बड़ा है -4/3 से, ठीक है। नेक्स्ट 7/-9 और -5/8। इसमें देखो, इसमें डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन, तो हम अगर हम मतलब कि 7/-9 को हम -7/9 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये लोग दोनों सेम ही है, ठीक है। या इसको -7/9 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमको डिनोमिनेटर हमको पॉजिटिव करना है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग एक एक मेरा जो हम सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखिएगा, तो आप लोग मैथ्स में प्रो हो जाइएगा। तो -5/8, बताइए इसमें कौन बड़ा? बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56, नीचे आइए 56 यहाँ पर लिखना है, प्लस ये माइनस, डिफरेंट साइन माइनस रहेगा। 9 5 45, नीचे आइए 45, प्लस माइनस माइनस, दोनों में नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन में छोटा वाला हमेशा बड़ा होता है, तो छोटा ये बड़ा, मतलब -5/8 बड़ा है -7/9 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 दे से सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, -1/3 बड़ा है या 4/-5 बड़ा है, तो क्या बताया था? डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसको ऊपर कर देंगे, नेगेटिव को ऊपर कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। 4/-5 इक्वल टू -4/5 ऐसे हो सकता है, इक्वल टू -4/5, ठीक है। ये इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे -1/3 -4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 1 5, नीचे आइए -5 हो गया, प्लस माइनस -5, 3 4 12, नीचे आइए 12 यहाँ पे लिखा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दोनों नेगेटिव साइन में हमेशा छोटा वाला बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा होगा? 5 बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ये किसका पार्ट है? -1/3 के नीचे, तो -1/3 बड़ा होगा। यहाँ पे किसके ऊपर है? ये नीचे है, ये -4/5, ये मेरा आंसर ये बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 9/-13 7/12, यही है ना? -12 है, तो इसमें कौन बड़ा बताइए? नेगेटिव साइन दोनों डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाकर पॉजिटिव कीजिए। अगर तो आप ये समझ गए होंगे कि ऊपर ले जाने से साइन ये चेंज नहीं होगा, मेरा नंबर -7/12 हो गया। क्रॉस कीजिए, 12 9 से कितना होता है? अगर टेबल नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर टेबल नहीं आ रहा तो 12 9 से कितना होता है? 108 होता है ना, 108 होता है, प्लस माइनस माइनस। 37 से कितना होगा? 91, प्लस माइनस माइनस, मतलब कि ऐसे मल्टीप्लाई किया फिर नीचे उतरा, ऐसे मल्टीप्लाई किया नीचे उतरा, समझाइए। और इसमें 91 बड़ा है या 108 बड़ा है? तो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन में छोटा बड़ा होता है, तो छोटा कौन सा है? 91 छोटा नंबर है ना, तो ये बड़ा होगा नेगेटिव साइन में, ठीक है। किसके नीचे है? -7/12, मतलब -7/12 बड़ा है 9/-3, ठीक, -13, ये रियल नंबर लिख दे रहे हैं जैसे था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ नंबर देख सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर।
फिर कुछ नंबर देखिए कौन सा 4/-5, 4/-5 बड़ा है या -7/10, कौन सा बड़ा बताइए, इसमें कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ऊपर में माइनस ला देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऊपर को माइनस ला देंगे तो इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40, नीचे आया 40 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 7 जा 35 प्लस माइनस माइनस, नीचे लाके लिखना है सर। इसमें 40 बड़ा है या 35 बड़ा है, इसमें छोटा है 35 और नेगेटिव नंबर में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो मतलब -7/10 बड़ा है, -4/5 छोटा है, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग, =-7/10 4/-5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग कट मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग कट मेथड भी आप लोग को सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, लॉन्ग कट मेथड से तो सीख लेते हैं, इतना शॉर्टकट मेथड सीखे, लॉन्ग कट मेथड भी जरूरी जानना चाहिए। -12/5 है और क्या है -3, तो बताइए इसमें कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हर नंबर के नीचे अगर ये कंप्लीट नंबर है तो हर नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, ठीक है, हर नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है। तो इसमें 5 और 1 का एलसीएम लिए, डिनोमिनेटर हमेशा एलसीएम लिया जाता है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बताओ, 5 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 1 जा 5, ये 1 है, एलसीएम क्या आ गया मेरा, एलसीएम मेरा जो हो गया वो 5 हो गया, क्या एलसीएम मेरा हो गया 5। तो इसी तरह से आप लंबा निशान खींचेंगे, आप एक हमें तो डिनोमिनेटर हमको 5 तो 5 है ही है, तो बताओ 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाए, 5 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 5 टेबल 5 कितनी बार मारता है 1 टेबल मारता है। ऐसे -12 को भी नीचे 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 12 12 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और -3/1 -3/1, इसके भी डिनोमिनेटर में हमको 5 लाना है, ठीक है, नीचे 5 लिख दिया, तो 1 के टेबल में कितनी बार में 5 आता है, 1 के टेबल में 5 बार 5 आता है। ध्यान दीजिए, देखिए ये छोटा ये बड़ा, तो मतलब हम बड़ा के बराबर करना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज सिखाया था ना आपको, यहाँ पर छोटा रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड करते हैं, अगर इस नंबर से यहाँ पर छोटा नंबर रहता है तो यहाँ पर हम डिवाइड का निशान डालते हैं, इस नंबर से बड़ा है तो मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है, 1 5 जा 5, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 3 5 जा 15 -15। तो अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, -12/5 बड़ा है या -15/5, देखो डिनोमिनेटर दोनों को सेम आ गया, डिनोमिनेटर दोनों को सेम आ गया, न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए, न्यूमरेटर क्या है मेरा -12 और -15, तो यहाँ पर निगेटिव साइन है दोनों में, ठीक है, तो छोटा कौन है, छोटा तो 12 है, लेकिन निगेटिव में छोटा वाला हमेशा बड़ा होता है, 12 हम ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है इसलिए, ठीक है। तो 12 -12/5 कहाँ से निकला था, यहाँ से -12/5, -15/5 कहाँ से निकला था, -3/1 से, तो मेरा बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा, ठीक है, मेरा ये बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए मेरे वीडियोस को। तो आज का चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगला पार्ट, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसे यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ जाते जाते मेरे वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, बिकॉज नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे।